आगरा पीडीए के मान सम्मान के संघर्ष का नया कुरुक्षेत्र बनकर के निकला है, क्योंकि आगरा जैसी जगह पर ही संकल्प लेना हम समाजवादियों के लिए बड़ी बात होगी। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सिंह यादव, अमर उजाला आगरा से। राणा सांगा पर शुरू हुआ सियासी संग्राम 2027 के चुनाव की ओर रुख कर चुका है। सपा मुखिया अखिलेश यादव आगरा आए, यहां से वो पीडीए कार्ड को नई धार दे गए हैं। इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हमारे वरिष्ठ साथी नीरज मिश्रा जी से जानते हैं कि क्या है उनका आकलन। जी सर, तो कल जिस तरह से अखिलेश यादव आगरा आए और रामजी लाल सुमन से मिले, कई चीजें उन्होंने कही, तो क्या मानते हैं आप, क्या है उनकी रणनीति आगे की? अखिलेश यादव जिस तरीके से कल आए, उन्होंने अपनी बात रखी और बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि हमारी जो राजनीति है वो पीडीए पर केंद्रित है। 2027 के चुनाव की बात करें जो आप कह रहे थे, तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि अगला चुनाव अगड़ा बनाम पीडीए होने वाला है। 2024 में उनको जो लाभ पीडीए से मिला उसको पूरी तरीके से भुनाने के लिए आतुर है। और जिस मुद्दे को लेकर वो आगरा आए थे, जो प्रमुख मुद्दा था वो था रामजी लाल सुमन के घर पर हमला। करणी सेना ने जो अपना प्रदर्शन किया था, उनके घर पे जाके उपद्रव किया था, तोड़फोड़ की थी, उन सब मामले को लेकर जो है ना, ये पहली मुलाकात थी जब अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन से आमने सामने बैठ के बात की। इसी बीच कल वो दोपहर में 12 बजे पहुंचे और उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। कल बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के सलाहकार पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस पूरे हमले को एक साजिश करार दिया और उन्होंने कहा कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सत्ता संघर्ष है। दिल्ली और लखनऊ का मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच जो इशारा किया उन्होंने, वो ये कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाया सीधे तौर पर प्रदेश सरकार पे कि यहाँ की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि योगी जी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि क्षत्रिय समाज उनके साथ है। अच्छा सर, इसमें जो एक सपा को माना जा रहा था कि क्षत्रिय वोट बैंक का डैमेज होगा, तो क्या अखिलेश की इस नई रणनीति से तो सपा को कुछ फायदा मिलने वाला है कि नहीं मिलेगा? देखिए, ये तो कहना अभी बड़ा मुश्किल होगा कि उनको फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन जिस तरीके से करणी सेना के समाज जितने क्षत्रिय संगठन है, अभी 2 दिन पहले जो है क्षत्रिय सभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुंवर हरिवंश सिंह, उन्होंने कहा कि अखिलेश हमारे मन से उतर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर नफा नुकसान की बात तो अभी चूंकि समय है, हम नहीं कह सकते कि नफा होगा या नुकसान होगा, लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अखिलेश के प्रति नाराजगी है, क्योंकि वो खुल के अभी जो है ना पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के लिए बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि ये जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग है वो एकजुट हो और इसका सीधा फायदा उनको मिले। अच्छा, अखिलेश यादव ने सर कल एक बात तो कही, अपने नेताओं को समझाया कि अब किसी भी महापुरुषों पर टिप्पणी न की जाए। तो क्या इसका मतलब ये देखा जाए कि अखिलेश यादव राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर बैकफुट पे आ गए या कुछ अन्य चीजें? देखिए, बैकफुट पर कहना तो नहीं ठीक होगा, लेकिन कुल मिला के ये जरूर कहना होगा कि उस बयान पर अब वो जितने आक्रामक हुए थे उतने नहीं है। वो रामजी लाल के सुमन के साथ हैं, वो कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, पार्टी उनके साथ है, उनके बयान के साथ है, लेकिन साथ साथ वो भी कहते हैं कि इतिहास में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर हम उनके पन्ने पलटेंगे तो हमारे लिए भी सुखद नहीं है और दूसरी पार्टियों के लिए भी सुखद नहीं है। तो इतिहास के पन्ने को इतिहास ही रहने दिया जाए, हमें पुराने पन्ने नहीं पलटने चाहिए और हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। तो इस तौर पर सीधे तौर पर कहें कि बैकफुट पर नहीं आए, क्योंकि वो उनके साथ खड़े हैं, वो आगरा आए हैं, मिले हैं, सांसद के साथ बात की है, मीडिया को संबोधित किया है। तो ऐसे में ये कहना तो नहीं ठीक है कि वो बैकफुट पर है। वो लड़ रहे हैं, चीजों को सामना कर रहे हैं और उन्होंने कल तो करणी सेना का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने उसे जो है योगी सेना करार दिया, कहा कि ये योगी की सेना है। तो उसके जो भी मायने होंगे वो 2027 के चुनाव में दिखाई पड़ेंगे। चलिए, अब इंतजार रहेगा हमें 2027 चुनाव का। इस राणा सांगा पर जो सियासी संग्राम शुरू हुआ, काफी बवाल हो चुका है। सपा सांसद के यहाँ हमला हुआ, अखिलेश यादव आगरा आए। आगरा सामाजिक न्याय के राज के स्थापित करने का जो संकल्प हम लोग उठा रहे हैं, उसी से रास्ता खुलेगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमारे लिए ढाल है। और कई मौकों पर कहा कि संविधान ढाल के साथ साथ संविधान हमारा संजीवनी है। और अभी तक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमारे सम्मान को
हमारे हक को, हमारे अधिकार को बचाते आया है, वही हमारा ढाल बनकर निकला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने का जो संकल्प हम सब लोगों ने उठाया है, उसके लिए हम आज से आगरा को सामाजिक न्याय की प्रतीकात्मक राजधानी के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करते हैं, क्योंकि आगरा जैसी जगह पर ही संकल्प लेना हम समाजवादियों के लिए बड़ी बात होगी। आगरा पीडीए के मान सम्मान के संघर्ष का नया कुरुक्षेत्र बनकर के निकला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।